Good afternoon, you all. So, today our topic is broader meaning of democracy. Broader कहने का मतलब यहाँ पर होता है कि डेमोक्रेसी जो है उसको हम लोग और डेप्थ में और डिटेल में हम लोग समझेंगे। एक्चुअली में डेमोक्रेसी जो हम लोग समझ रहे हैं उसका लिमिटेशन उतना ही है, या तो उसके अलावा भी डेमोक्रेसी का मतलब और भी कुछ है। ओके, now just let's start. First of all, whenever we talk about broader meaning of democracy, जब भी हम डेमोक्रेसी का broader meaning को डिस्कस करने जाते हैं तो वन मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही याद रखना होगा कि मोस्ट ऑफ मॉडर्न डे में जितना भी डेमोक्रेसी से, जितना भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से, वो सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दैट मीन्स ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो आपको पता होगा डेमोक्रेसी जनरली टू टाइप का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है लॉ मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन टेकिंग में। बट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कॉमन पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, बट कॉमन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि एमपी एमएलए जो है वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में। तो वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और प्रेजेंट डे में ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है, जैसे कि इंडिया भी एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और ऐसा ही प्रेजेंट डे में संभव भी है, बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना पॉपुलेशन इंक्रीमेंट जो हो रहा है, पॉपुलेशन का जो प्रेशर जो है उसके चलते एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी सेटअप करना, ठीक है, वो एप्लीकेबल शायद नहीं होगा प्रेजेंट डे में इंडिया जैसा बिग कंट्री में जहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर पीपल द्वारा फॉर्म किया गवर्नमेंट ही नहीं है, उतना ही तक इसका लिमिटेशन नहीं रहता है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है उसमें पीपल द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके ज़रिए भी हम लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे। और इसी तरह से डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग भी हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए भी कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग कहते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। Now let's talk about the second point. Democracy is not a form of government. Second point आपको यहाँ पर याद रखना यही है कि डेमोक्रेसी जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी को हम लोग इतना ही लिमिटेड करके न रखें कि डेमोक्रेसी क्या है, सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इतना ही तक हमको लिमिट करके नहीं रखना है। बट हम लोग यही समझना है, दैट मीन्स ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है अप्लाइज टू ऑल स्फेयर्स ऑफ आवर लाइफ। दैट मीन्स डेमोक्रेसी क्या है कि सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है ही, साथ साथ डेमोक्रेसी जो है हमारा लाइफ का ईच एंड एवरी स्टेप में, दैट मीन्स ऑल स्फेयर्स ऑफ आवर लाइफ में ये अप्लीकेबल है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ये कहते हैं। तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई एक टीचर होंगे जो आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज करने ही नहीं देते हैं, तो क्या वो टीचर जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं क्लासरूम में, तो उसको आप डेमोक्रेटिक कहेंगे? वाकई में नहीं। दैट मीन्स वो एनवायरनमेंट जो क्रिएट कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर रहे। ठीक, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि आपका घर में जो डिसीजन लेते हैं, क्या आपका ओनली आपका फादर डिसीजन लेते हैं, या तो आपका फैमिली का टोटल मेंबर्स इवन योर सेल्फ इन्वॉल्व होकर के कोई भी डिसीजन सिट टुगेदर करके लेते हैं? अगर आप सभी मिल करके सिट टुगेदर करके डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है।
ठीक है, नहीं तो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट नहीं है। इस तरह से ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी को हम लोग लिमिटेड करके सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक ही नहीं रखना है, बट डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग यही होता है कि डेमोक्रेसी हम लोगों का लाइफ का ईज एंड एवरी स्टेप में, ईज एंड एवरी स्फीयर में ये एप्लीकेबल है। ठीक, so this is the second point. Now let's talk about third point. It is just like comparison between a democracy and a good democracy. That means ये दो वर्ड का आप डिफरेंस समझिए। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि थर्ड पॉइंट ये कहता है, इट इज जस्ट लाइक कंपैरिजन बिटवीन ए डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। दैट मीन्स ए डेमोक्रेसी और ए गुड डेमोक्रेसी, जैसे कि एक इंसान होना और एक अच्छा इंसान होना, दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह से ए डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी में भी डिफरेंस है। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब आप ए गुड डेमोक्रेसी समझ सकते हैं, ठीक है, और सिर्फ डेमोक्रेसी का आप ए डेमोक्रेसी हुआ, और वही डेमोक्रेसी ए गुड डेमोक्रेसी आप कहते हैं, तो ये डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग हो सकता है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी तो है और उसको और अच्छा आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और उसको इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकता है, तो वो डेमोक्रेसी एक गुड डेमोक्रेसी है। दैट मीन्स वो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट डन। नाउ फोर्थ पॉइंट, people must have equal access to information. That means प्रेजेंट डे में आप RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या कहते हैं, आपको कौन सा अधिकार देते हैं? तो RTI के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट, सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट को फॉर्म इलेक्शन में हम लोगों ने वोट दिए, ठीक है, वोट देने के बाद ओके डेमोक्रेटिक वे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, उसके बाद जिस पार्टी ने इलेक्शन में जीता गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी हुआ, तो इतना ही काफ़ी नहीं है ना। पीपल मस्ट हैव इक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट जिसको हम लोगों ने इलेक्ट करके वहाँ पर बिठाए, गवर्नमेंट बनाए हैं, तो क्या वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ईज एंड एवरी इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं, तो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए आप वो भी तो इन्फॉर्मेशन आपका हाथ तक आ सकता है, ठीक है। तो वो डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग नहीं जाने कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होता है पीपल फॉर्म करता है, तो सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्म करने तक ही लिमिट रखेंगे डेमोक्रेसी को? नहीं, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं कि जिसको हम लोगों ने गवर्नमेंट बनाए, जिस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट तक पहुँचाए, और कैसे काम कर रहा है उसका बारे में ईज एंड एवरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। ईज एंड एवरी इंफॉर्मेशन अगर हम चाहे तो हमारा हमको वो इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। बेसिक एजुकेशन मिले, और इसी तरह से इक्वल रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस का अगर बात करेंगे, किसी का पास बहुत से रिसोर्सेस है और किसी का पास रिसोर्स है ही नहीं, ठीक है। कोई भूखा नंगा है और कोई ऐसे लोग भी है जो इंडिया में खाएंगे, सिंगापुर में सोएंगे, USA में जाके टॉयलेट करेंगे, तो ऐसे लोग भी तो है, डिफरेंट टाइप का पीपल है। तो ऐसा क्यों है? रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हुआ है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है। दैट मीन्स ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ये कहते हैं कि कम से कम रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल हो और बेसिक एजुकेशन भी सबको मिले। इसीलिए तो प्रेजेंट डे में बहुत सारा प्राइवेट स्कूल में भी RTE के अंडर पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। दैट मीन्स राइट टू एजुकेशन के अंडर पढ़ने वाले बहुत सारे गरीब बच्चा भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, और उनको वहाँ पर उस तरह का फ़ी देना नहीं पड़ा है, गवर्नमेंट उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है। ओके, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी शुडंट एग्जिस्ट ओनली इन द गवर्नमेंट बट ऑल्सो विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। फिफ्थ पॉइंट का देखिएगा, डेमोक्रेसी शुडंट एग्जिस्ट ओनली इन द गवर्नमेंट, ठीक है।
GOV होगा वो, गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी शुडंट एग्जिस्ट ओनली इन द गवर्नमेंट, दैट मीन्स डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बट ऑल्सो विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का अंदर में भी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में भी वहाँ पर भी डेमोक्रेसी होना जरूरी है। तो इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे कि प्रेजेंट डे का अगर बात करेंगे आप लोग, कि गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन हुआ है, तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन में ओके इलेक्शन वगैरह सही ढंग से हुआ, तो इलेक्शन सही ढंग से हुआ और गवर्नमेंट फॉर्मेशन का टोटल प्रोसेस सही है, तो ओके, तो प्रेजेंट डे में इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री तो है ही। बट अगर आप बात करेंगे, जस्ट एग्जांपल बीजेपी का बात करते हैं, ठीक है, तो बीजेपी में मोदी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह के अलावा क्या बाकी लीडर को अपना ही बीजेपी पार्टी का अपना स्टैंड होगा, ठीक है, तो बीजेपी पार्टी का जो भी स्टैंड होते हैं, ठीक है, तो बीजेपी पार्टी का जो भी पॉलिसीज़ वगैरह जो होंगे, तो उसमें जो बाकी लीडर जो है, बीजेपी के बाकी लीडर जो है, उन लोगों का ओपिनियन को वहाँ पर कितना जो वेट देते हैं, क्या उन लोगों को भी अपना ओपिनियन देने का कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं या नहीं, वो भी तो देखना जरूरी है। दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में भी डेमोक्रेसी है कि नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी जो भी स्टैंड लेते हैं, तो उसमें बाकी जो लीडर का क्या रोल है, ठीक है, उससे ओपिनियन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, या तो उस पार्टी का टॉप लेवल लीडरशिप टोटल डिसाइड कर रहा है। अगर पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का टॉप लेवल लीडरशिप टोटल चीज़ को डिसाइड कर रहा है, बाकी लीडर्स जो है सिर्फ उसको फॉलो कर रहा है, तो पार्टी के अंदर में डेमोक्रेसी कहाँ है? तो पार्टी के अंदर में भी तो डेमोक्रेसी होना चाहिए। इसीलिए कभी कभी ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में जो है टोटली सोनिया गांधी या तो राहुल गांधी डिसीजन लेते हैं, बाकी लोग तो जस्ट उसका ऑर्डर को फॉलो करते, तो पार्टी के अंदर में डेमोक्रेसी कहाँ हुआ? इसी तरह से बीजेपी को लेकर के यही कहते हैं कि टोटल मोदी जी, राजनाथ सिंह और अमित शाह डिसीजन लेते हैं, बाकी का लीडर क्या करते हैं, उसको जस्ट फॉलो करते। तो पार्टी का स्टैंड जो होता है, उसमें बाकी लीडर का ओपिनियन को कितना वेट दे रहा है, ठीक है, उन लोगों को क्या वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो लोग भी अपना ओपिनियन रखें, उन लोगों का ओपिनियन से भी कुछ वहाँ पर इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग जो है टॉप लेवल लीडर्स को ही दिया जाएगा, बाकी को नहीं, सिर्फ उन लोगों को फॉलो ही करना है, तो पार्टी के अंदर में डेमोक्रेसी नहीं है। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यही कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी जो है, सिर्फ गवर्नमेंट तक ही लिमिटेड न रख करके, जो एक पॉलिटिकल पार्टी होगा, पॉलिटिकल पार्टी का विद इन में भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अंदर में भी डेमोक्रेसी होना जरूरी है। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे। तो बाकी अगर रिमेनिंग कुछ पॉइंट होगा तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।